नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वही लिए गए हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया मैंने, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अपनी ही क्लास के वीडियो से पूछे जाते हैं। आप पुराने वीडियोस देखकर खुद समझ जाएंगे। और याद रखिएगा, सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है और भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। तो अगर आपने मेहनत की है तो चेक करिए कितना याद है, कितना भूले हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऊपर से फेंके जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो ऊपर से फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण जो है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग की इकाई है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार तथा बल ये सभी कैसी राशियां हैं? तो ये सभी सदिश राशियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदिश और अदिश एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक पिको सेकंड बराबर क्या होता है? तो 10 के ऊपर -12 की घात सेकंड एक पिको सेकंड के बराबर होता है। एक बार बराबर क्या होता है? तो एक 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल एक बार के बराबर होता है, दाब की इकाई है। एक जूल किसके बराबर होता है? तो 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग एक जूल के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर एक अश्वशक्ति होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होगा? तो चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होगा। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई होती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1/81 गुना पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। खींचे हुए रबर में, खींचे हुए धनुष में, खींची हुई कमानी में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा इनमें भंडारित होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, माफ करिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है पृथ्वी का है और 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सौरमंडल का। तो ये पलायन वेग है अलग अलग दोनों का, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो 1/6 हो जाएगा, तो 100 न्यूटन चंद्रमा पर उसका भार होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 0.00 mm एक माइक्रोन के बराबर होता है। ताप का एसआई तथा सीआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन और सीआई मात्रक है सेल्सियस। एक न्यूटन बराबर से क्या होता है? तो 10 के ऊपर 5 की घात डायन एक न्यूटन के बराबर होता है। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव ये कैसी राशियां हैं? तो ये सभी अदिश राशियां हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा तथा बल प्रवणता की विमा क्या होती है? तो m के ऊपर 1 की घात, l के ऊपर 0 की घात और t के ऊपर -2 की घात, ये mlt में पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रवणता की विमा होती हैं। वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वायुमंडलीय दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दबाव का एसआई मात्रक होता है बार। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? तो 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो किसी वस्तु की चाल अगर आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी।
फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। एमपीपीएससी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस में आपको अब करा रहा हूं। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट होती है? तो सीएफसी से ओजोन की परत मुख्यतः नष्ट होती है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो जल व लवण की कमी के कारण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। जब पानी उबलता है तो इसका तापमान कैसा रहता है? तो जब पानी उबलता है तो तापमान एक समान रहता है। मछली के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? तो स्टील में, ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो हीलियम ऑक्सीजन पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? तो एक समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का काम होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एयर ब्रेक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जी बॉस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत एक्टिव हो जाती है? तो एड्रिनल आपातकाल के समय तुरंत एक्टिव होने वाली ग्रंथि है। एथिलीन गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो एलपीजी गैस के लीकेज का पता करने के लिए मरकैप्टेन गैस के साथ में एथिलीन गैस को भी मिक्स किया जाता है जिससे लीकेज पता चल सके। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट का नाम है सॉल्ट पीटर। एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विकिरण की तीव्रता को पायरोमीटर से मापते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो सबसे पहले कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई थी। मेटीओरोलॉजी विज्ञान में किसका अंतर्गत जो है मेटेरियोलॉजी विज्ञान है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो मौसम की जानकारी के बारे में मेटीओरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। हाथी में बाहर की ओर जो दांत उसके निकले रहते हैं वो कौन से दांत होते हैं? तो वो कृंतक दांत होते हैं जो हाथी के बाहर की ओर दांत निकले होते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस काम आती है? तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? तो एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना ऊतक कहलाती है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क के चित्रण से संबंधित है जीनोम चित्रण। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो घेंघा रोग थायरॉक्सिन की कमी से होता है। एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित टीके का संबंध कौन सी बीमारी से है? तो चेचक से संबंधित है एडवर्ड जेनर का विकसित टीका। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है। मसूड़ों का जो है सूजन और मुंह से बदबू आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अमाशय में भोजन कब तक रहता है? तो 3 घंटे तक अमाशय में भोजन उपस्थित रहता है। हरे चश्मे में लाल वस्तु को देखने पर वह कैसे रंग की दिखाई देगी? तो हरे चश्मे में लाल वस्तु को देखने पर वह काले कलर की दिखाई देगी। कब की गई थी राष्ट्रीय सूचना
विज्ञान केंद्र की स्थापना, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई थी। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स ने गैस इंजन की खोज की थी। चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो गुर्दे की चिकित्सा के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो रक्त को छानने के लिए किडनी का काम करवाने के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। नमक का अणुसूत्र क्या है? तो NaCl नमक का अणुसूत्र है। आत्मघाती थैली का नाम किसे, आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो कैसा देखा जाएगा? तो लाल फूल नीले प्रकाश में काले रंग का दिखाई देगा। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। पाचक एंजाइम कहां पर नहीं होते हैं? तो पित्त रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं। कोहनी की संधि, जो कोहनी जो जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है? वो कोर संधि कहलाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो लाल रक्त कणिकाएं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो यूरिन के साथ में ग्लूकोज का निकलना मधुमेह रोग का संकेत है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं, तो आहार नाल की जो गले की कोशिकाएं होती हैं वो सबसे कम जीवन की कोशिकाएं होती हैं। एंटीबॉडी का अभाव किस में होता है? तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती हैं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? तो O पॉजिटिव सार्वत्रिक दाता रक्त समूह वाला होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। श्वसन दर सबसे कम कब होती है? तो जब हम सोते हैं तब सांस लेने की दर सबसे कम होती है। भोजन के प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 18 बार तक सांस लेता है। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो जब लंबी सांस लेते हैं हम तो उसमें लगभग 17% तक 17% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर कितनी होती है? तो 35 बार प्रति मिनट जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है। वायुमंडल की हवा का समुद्री तल पर कुल दाब कितना होता है? तो 760 mmHg पारे में इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। वायुमंडल की हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय स्पंदन की जांच करने के लिए कौन सी कहें तो विधि प्रयोग की जाती है? तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मनुष्य के हृदय की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक चिकित्सकीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वाइट ब्लड सेल्स WBC जो है शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1450 ग्राम 1400 ग्राम लगभग मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की स्टेपस हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जैविक घड़ी का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो आपके बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो कौन सी है? तो वो है पीनियल ग्रंथि, जो आपको समय समय पर जो आपका काम का समय है वो आपको याद दिलाती है। सपोज आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, नॉर्मली जो आपका रूटीन सेट आपने कर रखा है उसके लिए घड़ी का काम पीनियल ग्रंथि करती है।
नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन नारी विकास हार्मोन कहलाता है। स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बोन्स को एक प्रकार से कहें तो सही तरीके से रखने के लिए जो मिनरल होता है, नियंत्रित करने का हार्मोन होता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है बीएमआर नियंत्रित करने के लिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक फुल फॉर्म बताइएगा, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको ईसीजी का फुल फॉर्म बताया, कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है हृदय की जांच के लिए। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अपने नाम के साथ में शेयर करिए। तो दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चंस जीके जीएस साइंस के इंपॉर्टेंट। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर दिन भर में 4 क्लासेस होती हैं जिनका टाइम टेबल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन सभी क्लासेस में आप आ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।